गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एस के रॉय। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ इंडिपेंडेंट। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैंने रिसेंटली मेरा टेलीग्राम में जो चैनल है वहाँ पर मैंने एक पोल डाला था कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है आर दे लुकिंग फॉर एनी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी और सेलिंग स्ट्रेटजी। और काफ़ी लोग ने इंटरेस्ट दिखाया कि ऑप्शन बाइंग के ऊपर ही वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो आई थॉट कि मेरा सब्सक्राइबर्स के लिए आई वुड मेक अ स्ट्रैटेजी जिसमें कुछ चीज़ मैंने नोट डाउन किया है कि ये मुझे चाहिए, जैसा कि आई नीड अ वेरी लोअर काइंड ऑफ अ लोअर ड्रॉ डाउन सिस्टम, और उसमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैंने ज़्यादा रखा है और काफ़ी कम कैपिटल के साथ किया जा सकता है। ये सारा कुछ मैंने अपना जो सब्सक्राइबर्स है जो वो डिमांड करते हैं उनके ऊपर रखे। पर देखिए, एवरी स्ट्रेटेजी कम्स विद बैक साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, उसके ऊपर भी मैं आज बात करूंगा। और सिर्फ यही नहीं, ये स्ट्रेटेजी को मैं लास्ट 7 ईयर्स बैक टेस्ट भी किया हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि ये स्ट्रेटेजी काम करता है। और उसके बाद ही मैं आपको पिच करूँगा। एंड देन आफ्टर दैट इवन इफ़ यू आर, अगर आपके पास कोई भी सवाल होगा देन यू कैन चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर जाके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस। ओके, बैक टू माई स्क्रीन। तो जो मैं सेटअप आपको दिखाऊंगा दिस इज़ ऑप्शन बाइंग सेटअप, और इसके ऊपर अगर आपको मास्टर करना है देन डेफिनेटली आपको इमोशन कंट्रोल करना है, और ये पहले आपको इन डेप्थ समझ लेना है। देखिए, हर स्ट्रैटेजी लोगों के लिए नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं कि ऑप्शन बाइंग करूं और मेरा कम कैपिटल है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो उसको मैं कैसे इसको करना है वो भी मैं आपको हैक्स बताऊंगा इसको कैसे करना है। क्योंकि इसमें ये जो मैंने सेटअप बनाया है इसमें ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होगा, बट ये लोअर कैपिटल चाहिए। सारे फैक्टर्स को मैंने दिमाग में रखा है, और इसमें आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं मैं उसको भी बताऊंगा। तो पहली बात मैं बता देता हूँ कि कैपिटल क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आ जाता हूँ मैं। कैपिटल इसमें आप 50K से, अगर 50K टू 1 लाख कुछ भी रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 1 लाख, पर 50K से भी किया जा सकता है। बट आई होप कि अगर 1 लाख रुपए आपके पास है तो दैट वुड बी ए गुड स्ट्रेटेजी, दिस स्ट्रेटेजी। इसका एसएल कितना रहेगा? एवरी डे 500 रुपीज़ रहेगा। इससे ज़्यादा हमको लॉस ही नहीं करना है। ओके, देन इसका रिस्क टारगेट कितना रहेगा? टारगेट रहेगा, अगर 500 रुपीज़ है मेरा टारगेट, तो मेरा टारगेट रहेगा अराउंड 3000 रुपीज़। ओके, मतलब 1:6 आपको पता चल जा रहा है कि मेरा टारगेट है ऑलमोस्ट अराउंड 3000 रुपीज़। 500 से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना निकल रहा है? रिस्क रिवॉर्ड मेरा आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड मेरा आएगा ऑलमोस्ट 1:6। मतलब जिस दिन मेरे को लॉस करना है सिर्फ 1% लॉस करना है, 1 रुपये का लॉस करना है, और जिस दिन मेरे को कमाना है उस दिन 6%। तो ये मेरा पहला स्ट्रैटेजी है। मतलब मेरा जो स्ट्रैटेजी का मेन सारांश है वो यही है। तो इसको आपको समझ के रखना है, इसका दिमाग में रखना है कि 50,000 से 1 लाख रुपये मेरे को कैपिटल होना चाहिए। एसीएल होगा एवरी डे मेरा 500 रुपये का, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। कभी कभी स्लिपेजेस में 500-600 भी हो सकता है। वो टारगेट मेरा रहेगा एवरीडे 3000 रुपीज़ पर डे। ये भी पर डे ये होगा। ओके, लिख देता हूँ मैं। ओके, एंड रिस्क रॉड रहेगा 1:6। इसका मैं इसके उसको ऊपर डिटेल में आ रहा हूँ कि इसका क्या होगा जब मैं बैक टेस्ट में आऊँगा। पहले मैं स्ट्रेटेजी आपको समझा देता हूँ, देन आफ्टर दैट। और बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। आज का दिन ये इसको मैं रिकमेंड करूँगा। आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि इसको आप बैंक निफ्टी में कीजिए। तो आज का बैंक निफ्टी चार्ट मैं देख लेता हूँ। ये आज का बैंक निफ्टी चार्ट है, या निफ्टी भी मैं दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट किया है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी बोलूँगा। इसमें क्या करना है आपको, 9:15 से लेके 12 तक आपको कोई पोजीशन नहीं लेना है, 12 बजे तक। ओके, मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि 12 बजे के बाद ही मैक्सिमम मूव आता है। ओके, तो मुझे वो मूव को कैपिंग करना है। जब भी 12 बजे के मूव बाद का जो मूव आएगा, अगर वो वन डायरेक्शनल मूव आया, उस दिन मैं पैसा कमाने वाला कोशिश करूँगा। ऐसा रिकमेंड नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 12 बजे के बाद मूव तो आया बट वो आपका एसएल लेके गया, ऐसा भी हो सकता है। बट उस दिन को भी
मुझे लेना पड़ेगा एसएल एज पर माई सिस्टम। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 9:15 तक 12 बजे तक कोई एंट्री नहीं लूँगा। तो 9:50 का कैंडल ये है और 12 बजे का कैंडल होगा मेरा ये वाला, ये ग्रीन वाला कैंडल। ओके, और उसका जो हाई है उसको मुझे मार्क करना है, ये इसका हाई है और इसका लो मार्क था ये वाला। अभी ये मेरा रेंज हो गया, इस रेंज के ऊपर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मार्केट इसके रेंज को नहीं ब्रेक करता उस दिन मेरे को ट्रेड नहीं मिलेगा। सो ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एवरीडे मेरे को ट्रेड मिलेगा, कभी कभी ट्रेड नहीं भी मिल सकता है। और जब भी ये ब्रेक करेगा तब मेरा एंट्री होगा। ओके, तब भी मेरा एंट्री होगा। जैसे कि आज ऐसा था, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाता तो मेरा एंट्री नहीं बनता। 12 बजे का कैंडल मुझे देखना है, उसके अंदर को भी हाइज होगा। आज का जैसा है, आज एग्जैक्टली 12 बजे का कैंडल भी 12 बजे तक, अगर आप 12 बजे तक देखेंगे तो 12 बजे का कैंडल ही सबसे उसका हाई है। बट ऐसा रिकमेंड नहीं है कि हमेशा हमेशा नहीं होगा कि वही कैंडल होगा। हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर ही गया फिर नीचे आ गया। ओके, फिर आप आज का दिन में 12 बजे का कैंडल में सबसे हाई बना हुआ था। तो मेरा एंट्री कहाँ पर बनता, जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा। जैसा कि यहाँ पर इसका हाई ब्रेक किया इस कैंडल में 12:10 में, और यहाँ पर मेरा एंट्री होगा विथ व्हाट प्रीमियम। तब मेरे को देखना पड़ेगा एट दैट टाइम कि क्लोज प्रीमियम, मतलब मेरा क्लोजेस्ट प्रीमियम कितना है। क्लोज प्रीमियम मेरे को चाहिए अराउंड 300 रुपीज़, मतलब 300 रुपये का क्लोज प्रीमियम जो भी होगा। हो सकता है कि 300 आपको नहीं मिल रहा है, 280 मिल रहा है, आप एंट्री कीजिए। हो सकता है आपको 300 नहीं मिल रहा है, 350 मिल रहा है, आप एंट्री, मतलब क्लोज प्रीमियम 300 के जो भी नज़दीक होगा। हो सकता है ऊपर साइड में भी हो सकता है, नीचे की साइड में भी, जो भी नज़दीक होगा उसमें मेरे को एंट्री करना है। अगर ऊपर में आपको मिला 370 और नीचे मिला 280, तो क्लोजेस्ट कौन सा होगा, 280 होगा। ओके, तो 280 में एंट्री करना है। ऊपर में आप ऊपर साइड में आपको 321 मिला और नीचे 280 मिला, तो क्लोज कौन सा, 280 ही होगा। ओके, ऐसा करके आपको कैलकुलेट करना है, और ये एक ही बार में आपको ऑप्शन चेन में 12 बजे एग्जैक्टली 12-1 बजे आपको इसको एंट्री करना है। अगर मार्केट ने या तो हाइज ब्रेक किया या तो उसका लो ब्रेक किया। अगर नहीं ब्रेक कर रहा है 12 बजे के बाद, देन आप उसको मत लीजिए, ट्रेड ही मत कीजिए आप। ओके, बट मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ ये एल्गो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा से कर किया जा सकता है, मैनुअल में भी कर सकते हैं आप। बट आपको 12 बजे के बाद मार्केट को देखते रहना पड़ेगा कि कब मेरे को एंट्री मिल रहा है, क्योंकि मेरे को 12 बजे तक मार्केट को देखना नहीं है। इफ आफ्टर दैट 12 बजे के बाद आप ये देख सकते हैं। और ये देखने का और एक तरीका भी हो सकता है, जैसे कि आप जो भी प्रीमियम आप कैलकुलेट कर लिए, आप 12 बजे प्रीमियम कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन सा प्रीमियम है। मतलब 12 बजे जब हाईज लगाया तब यहाँ पर आप देख लीजिए एग्जैक्टली 12 बजे कि कहाँ पर हाई बनाया है। अब जब मेरे को एंट्री मिलेगा एट दैट टाइम मुझे 300 के क्लोजेस्ट प्रीमियम में घुसना है। सो दैट कैन बी, ये और भी अच्छा से किया जा सकता है एल्गो ट्रेडिंग में। तो कोई भी एल्गो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, और एल्गो सॉफ्टवेयर में आप यूज़ करके ये क्लोजेस्ट प्रीमियम 300 में आप एंट्री कीजिए, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लोजेस्ट प्रीमियम आपका 300 रुपये है, तो इसका आपका स्टॉप लॉस बनाना है सिर्फ 10%, मतलब 10 रुपये, मतलब 300 का अगर आप कभी किसी दिन अगर 300 रुपये में आपको मिल जा रहा है तो उसका 10% मतलब 30 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, देन एस एल वुड बी 10%। ओके, और टारगेट एस एल मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा एस एल रहेगा, और मेरा टारगेट रहेगा अराउंड 60%। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, टारगेट रहेगा मेरा अराउंड 60%। तो मतलब अगर मेरा 300 रुपये में हुआ तो इसका एस एल बन जाता है 30 पॉइंट्स। मतलब अगर प्रीमियम 300 में घुसे हम तो उसका 30 पॉइंट्स मिल जाएगा एस एल, और टारगेट भी आपको अकॉर्डिंग टू उसका जो 60% बन जाता है अराउंड आपका 180, मतलब 480 पॉइंट आपको टारगेट मिल जाता है। 480 पॉइंट्स, 480 में आपको इसको निकालना है। जब भी इसका 480 आएगा, जब तक ना आएगा आपको इसको होल्ड करना है। तो ये बड़ा सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें आप इसको कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बता दिया, और सिर्फ एक ही एंट्री लेना है, ओनली वन एंट्री। और अगर यहाँ पर 500 रुपये इसका मार्क टू मार्केट जब भी एम टी एम रहेगा 500 रुपये का, 500 रुपीज़, तब आपको यहाँ से निकल जाना है।
अगर मार्क टू मार्केट -500 आपको दिख गया कभी भी, then you will exit from this trade. Okay, so that is the rule of this strategy. ये आपको लगातार करते जाना है। क्या आप इसको मैनुअल कर सकते हैं, बट इट नीड सम टाइम। 12 बजे के बाद आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 12 बजे तक आपको मार्केट ना देखने से भी चलेगा। आप ठीक सही 11:45 या 11:50 में आ जाइए और मार्क कर लीजिए कौन सा आपका हाइस बना है, कौन सा लो बना है। जब इसके बाद आपको मार्केट को देखते रहना है, नॉट कंटिन्यूअसली, बट आप 5 मिनट का कैंडल इंटरफ्रेम में आप 5-10 मिनट बाद बाद देख सकते हैं। जब भी आपको एंट्री मिलेगा, आपको कितना लेना है, क्लोजेस्ट प्रीमियम 300 के ऊपर आपको लेना है। अगर ऊपर साइड गया तो कॉल और नीचे साइड गया तो पुट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, और देन आपको उसमें बैठ के रहना है जब तक आप, जब भी आपका एंट्री मिल जा रहा है, आप ऑलरेडी उसको एसएल बैठा सकते हैं। आपको एसएल पता है, आप टारगेट भी बैठा सकते हैं और आप छोड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। ओके, आप जब भी एंट्री आपको मिल गया, सोचिए आप एक दिन आपको 12-15 बजे एंट्री मिला, दिन 12-15 बजे आपको 300 रुपये का एंट्री मिला है। सोचिए कि 300 रुपये में ही मिला है, तो इसका एसएल कितना बन जाता है मेरा, 30 पॉइंट मतलब 270। अगर मार्केट 270 में आया तो आप वहाँ पर सेल ऑर्डर लगा दीजिए। और अगर 300 में आपने घुसा है तो उसका 1:6 मतलब मेरा ऑलमोस्ट 3 into 180 पॉइंट मतलब 480 पॉइंट्स आ जाता है मेरा टारगेट। तो टारगेट मेरे को 480 में जाके सेल ऑर्डर लगा देना है, बस ख़त्म। और आप निकल जाइए। और यहाँ पर अगर 30 पॉइंट्स के आगे भी कभी कभी आपका, क्योंकि देखिए प्रीमियम, ये मैं क्लोजेस्ट प्रीमियम बोल रहा हूँ, कभी 300 से, कभी हो सकता है ऐसा दिन आए जिसमें 300 को ना मिले, आपको 400 मिले, तब आपका एसएल अगर 500 से ज़्यादा हो रहा है तो आपको लेना नहीं है। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से निकलने का दो क्राइटेरिया है। या तो आपका मार्क टू मार्केट 500 -500 दिखना चाहिए, तो आप निकल जाएंगे। हो सकता है तब तक आपका एसएल ना हिट हो, तब भी आप निकल जाएंगे। या तो आपको आपका एसएल हिट करना पड़ेगा, तभी आप निकलेंगे। दिस विल बी द स्ट्रैटेजी। सबसे बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है विदाउट इवन सीइंग इज बाई एल्गो ट्रेडिंग। अगर आप एल्गो ट्रेड करेंगे तो इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो मैं इसका भी रिजल्ट्स के ऊपर आता हूँ। अभी आपका दिमाग में आएगा कि सर इसका रिजल्ट क्या है, एग्जैक्टली कैसे रिजल्ट है निकल के आता है। तो मैंने इसका बैक टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि इसका बैक टेस्ट क्या है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लोजेस्ट प्रीमियम 300 में ही किया है, एंड मेरा टारगेट परसेंटेज है अराउंड 60%, मतलब 1:6। एसएल 10% के रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं ट्रेल कर रहा हूँ। ये ट्रेलिंग आप भी कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रेल ना भी करेंगे या ट्रेल हटा के भी करेंगे तो भी, आप अगर मैनुअल करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। बट ट्रेलिंग का फ़ायदा क्या है कि आपका किसी दिन प्रॉफिट आ गया, बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट को आप पकड़ के रख रहे हैं। तो दैट कैन ऑल्सो बी वेरी इफेक्टिवली डन बाई एल्गो ट्रेड्स। हाँ, ये सारा स्ट्रेटेजी है। इसमें आप समझ पा रहे हैं कि इसका कैलकुलेशंस जो है वो मैनुअली कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इसको मैनुअली करने के लिए बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा। सो आई प्रेफर कि आप कोई भी आप एल्गो रूम्स है, अभी अभी एल्गो टेस्ट है, कोई भी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके इसको कर स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने रेंज ब्रेकआउट डाला हुआ है 9 बज के 16 9:16 से लेके 12 बजे का, जितना भी ये कैलकुलेट करता रहेगा। और इसका एग्जिट टाइम है 3:15 पर, और इसका मार्क टू मार्केट मैंने -500। बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी है, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी। अभी इसका रिजल्ट देख लेता हूँ, क्या रिजल्ट है इसका। इसका रिजल्ट देखिए, मैंने इसको 2017 से लेके 2024 तक मैंने इसको टेस्ट किया है ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। विदाउट इट्स में ऑलरेडी स्लिपेजेस भी 0.5% डाला हुआ है फ्रॉम स्टॉक मार्केट सेल्फ। ओके, अगर आप इसमें थोड़ा स्लिपेजेस में बढ़ा के भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा स्लिपेजेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें मार्जिन लग रहा है 8,000 रुपये का, सिर्फ 2 लॉट के साथ मैंने किया है। बट डेफिनेटली रिकमेंड मैं नहीं करूँगा कि आप 8,000 लेके ही इसको स्टार्ट कीजिए, कभी भी मैं रिकमेंड नहीं किया हूँ। क्यों, मैं बताता हूँ। इसमें मिनिमम 50,000 रुपीज़ से 1 लाख रुपये अगर आपका हो तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो 8,000 रुपये आप ज़रूर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज तो बहुत अच्छा रिटर्न है, मतलब 3,000 समथिंग रिटर्न्स है। एंड मैक्स प्रॉफिट भी देखिए 13,000 का है। मैक्स लॉस मेरा 500 रुपीज़ ही है। विनिंग डेज देखिए ओनली 17%। आपको याद रखना है, आपको साइकोलॉजी इसके साथ बैठाना है। ओके,
ओनली 17%, मतलब मेरा को ज़्यादा विन नहीं चाहिए, बस जिस दिन चाहिए मेरे को बड़ा विन चाहिए। लॉस मेरा 83% डेज लॉसेस है। अगर आप ये होल्ड नहीं कर पाएंगे देन डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू डोंट अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी इस ये क्यों मैं किया हूँ, इसका ड्रॉडाउन को कम करने के लिए। यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑन विंडेज, जब आप विन होगा आपको मिनिमम 3,000 रुपये के ऊपर ही मिल रहा है, 3,600 रुपये। मेरा कितना था, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर मैंने बताया कि अराउंड मेरा 3,000 रुपीज़ होना चाहिए टारगेट। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू माई रूल, यहाँ पर 3,000 रुपये के ऊपर ही है। हाँ, मेरा एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज लॉस है ऑलमोस्ट 500। ये थोड़ा बढ़ेगा, आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो इस कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा क्योंकि कुछ दिन स्लिपेजेस आएगा। इसका ड्रॉडाउन कितना है देखिए, 20,000 रुपये ऑलमोस्ट। आप इसको और भी बढ़ा लीजिए, आप थोड़ा अगर स्लिपेजेस आएगा तो ये 25 हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है एंड इफ इफ 30,000 तक आपका ड्रॉडाउन जा रहा है, देन यू हैव टू टेक इट एज एन ऑप्शन बायर। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि सर ये बहुत बड़ा है, नहीं है। ऑप्शन बाइंग में आपको इतना लॉस लेने का ज़रूरत है। ऑप्शन बाइंग यू कैनॉट डू विद बिगर कैपिटल। आप ये 1 करोड़ रुपए में ये स्ट्रेटेजी नहीं कर सकते, डेफिनेटली यू कांट डू दिस। बट इन्हें 1 लाख रुपए इसका ड्रॉडाउन अगर 30,000 तक भी जाएगा तो 30,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। ओके, ये हम लोगों का अभी अब मेरा खुद का अभी का एक दिन का लॉस होता है। ओके, सो इट डजंट ये आप कर सकते हैं, ये साइकोलॉजी इतना भी टफ नहीं है। ओके, 30,000 का लॉस आप ले सकते हैं इन ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो यहाँ पर मैक्स ड्रॉडाउन है और यहाँ पर रिकवरी डेज भी है। इट टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 90 डेज टू रिकवर। इसका विनिंग स्ट्रिक देखिए, मैक्स विनिंग स्ट्रिक 3 दिन का, मतलब 3 दिन लगातार इसने पैसा दिया है, ऐसा हो सकता है क्योंकि मार्केट हमेशा डायरेक्शनल नहीं हो, ये डायरेक्शनल बेट है। ओके, मार्केट हमेशा डायरेक्शनल नहीं रहता है। सो इफ अगर ये डायरेक्शनल नहीं रहेगा तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इसमें आप पकड़ के चलिए कि मैक्सिमम विनिंग स्ट्रिक है 3 डेज का और मैक्स लूजिंग है 42 डेज, मतलब 42 लगातार आप लॉस कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 1 and 2 months आप इसमें लगातार लॉस कर सकते हैं। पर कितना लॉस है, सिर्फ ओनली 500 रुपीज़। ओके, ये भी आप याद रखिए। 1 विनिंग स्ट्रिक तो काफ़ी है, 2 विनिंग स्ट्रिक भी है, 3 विनिंग स्ट्रिक भी है, पर यहाँ पर लूजिंग स्ट्रिक देखिए। विनिंग स्ट्रिक तो छोड़ दीजिए, लूजिंग स्ट्रिक में देखिए 21 दिन का लूजिंग स्ट्रिक 2 बार आया है, 23 दिन का लूजिंग स्ट्रिक 1 बार आया है, 34 लूजिंग स्ट्रिक्स 1 बार आया है, 42 लूजिंग स्ट्रिक भी 1 बार आया है। ओके, सो ये आपको दिमाग में रखना है। अभी यहाँ पर आप देखिए, ये तो मैं सारा दिन बता दिया। विन परसेंटेज 17%, सिर्फ 246 दिन ही हुआ है और मैक्स ड्रॉडाउन 20,000 रुपये का है। ये आप पकड़ के चलिए, अगर स्लिपेजेस डालूँ मैं तो 30,000 तक जा सकता है। देन ये भी हम लोगों का नहीं इम्पोर्टेंट है, ये मंथली बैकअप आप देख लीजिए कि 2017 से लेकर 2017 में इसका रिटर्न था अराउंड 561, 50,000 का करीब, 49,000 का इसने रिटर्न दिया है, जहाँ पर ड्रॉडाउन है सिर्फ 12,000 रुपये। नेक्स्ट, क्योंकि ये कोविड का मंथ था, नहीं सॉरी 2018 कोविड नहीं था, यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अराउंड 1 लाख, मतलब ये अराउंड 1000% का रिटर्न इसमें भी है। तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जा रहा है। देयर आफ्टर आपको मिल रहा है 2019 में 586% का मिल रहा है रिटर्न, 2020 में भी आपको मिल रहा है 439% का रिटर्न, 2021 में भी आपको मिल रहा है 60-70%। अभी थोड़ा 2022 से लेके यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है, बट बिलीव मी, ये इसमें कम देख के आपको इसको जज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि ये ऐसा ही चलता है मार्केट। कभी भी मार्केट, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें आप ये जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा नंबर, ये कोविड के टाइम में था। ये क्योंकि मार्केट तब बड़ा डाउनफॉल आ रहा था, बड़ा अप मूव आ रहा था, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है। बट अगर कोई स्ट्रैटेजी आपको इतना रिटर्न दे रहा है देन दैट इज़ ए वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अभी आप बोलेंगे सर आप 1 लाख रुपए बोल रहे हैं और उसमें सिर्फ 8,000 रुपये के ऊपर आरओआई जनरेट हो रहा है, ये सही बात है। तो बाकी का रुपये क्या है, बाकी का रुपये आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए भाई। बाकी का रुपये आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, आप मत कीजिए ऑप्शन। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप 1 लाख में 10,000 रुपये ऑप्शन में डाले हैं, बाकी 90,000 आपका है, तो ये ऑलरेडी हेज्ड है। इसमें आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि वो जो 90,000 है वो इन्वेस्टमेंट से पैसा आते रहेगा। ओके,
और ये यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन भी आएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ से अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, जैसे कि देखिए आपको 2022 में इसमें रिटर्न्स बहुत कम हो गया था। हाँ, अगर आपको अराउंड इसमें 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी आ रहा है, तो इट्स अ गुड रिटर्न अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। ओके, ये आपको अभी आप बोलेंगे सर ये तो बहुत कम कैपिटल है। आप इससे अगर देखिए, मैं इसका रिटर्न और भी बढ़ा सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन मेक इट, बट क्या वो आप सह पाएंगे? उसमें ड्रॉडाउन भी बहुत बड़ा आएगा। ओके, क्या आप वो सह पाएंगे? सो बेटर कि आप ऐसा एक स्ट्रैटेजी डेवलप कीजिए जो लॉन्ग टर्म में आप इसको पकड़ के रख पाएंगे, तभी जाके ये प्रॉपरली वर्क डाउन करेगा। मेरे पास दूसरा स्ट्रैटेजीज भी है, इसका अगर मैं थोड़ा रिस्क बढ़ा दूंगा तो उसमें आरओआई भी बहुत बड़ा होगा। मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ, देन डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड व्हाट्स माई पॉइंट इज। ये वाला देखिए, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि सर मेरा मंथली कम है, ये यहाँ पर भी मैंने एक किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर इस इसका मैं इसको बढ़ा के ऐसा भी कर सकता हूँ कि जिसमें आपका मंथ ऑन मंथ आरओआई देखिए बहुत ज़्यादा है। ओके, एमडीडी भी थोड़ा ज़्यादा है, 34 तक जाएगा, 67 तक भी जा सकता है, बट यहाँ पर आपको आरओआई ज़्यादा मिल रहा है। पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको अभी आपको लग सकता है कि मैं इतना कम रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर आप ये कर लिए ना, जब आप ऐसा निकाल लिए एक पूरा साल करके 20 हज़ार 25 हज़ार या कुछ भी आप निकाल रहे हो, आप पैसा कितना लगा रहे हैं, देखिए सिर्फ 10 हज़ार रुपये है। मैं आपको ये बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, ये कोई प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए मैं ये नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत दिन से कर कर चुका हूँ। पर जो बिगिनर है वो अगर करेगा तो पैसा लूज नहीं होगा। यू विल नॉट लूज मनी ऑन दिस, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट rather देन एनीथिंग एल्स। सो ये आप दिमाग में ले लीजिए और इसको समझिए, एंड देयर आफ्टर देन यू कैन डू दिस स्ट्रेटेजी। एंड इसका मंथ ऑन मंथ भी आपको देख सकते हैं। अगर आपका कोई मंथ में 5 हज़ार रुपये का लॉस है, इट विल नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल। आपको 1,000 रुपये लॉस है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है 90,000 का, वो भी यहाँ से निकल जाएगा, मतलब आप लॉस नहीं देख पाएंगे। फिर आपको 1500 का प्रॉफिट हुआ, 900 का प्रॉफिट हुआ, जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो यहाँ से आपको साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगा। यहाँ पर 10,000 का आया, यहाँ पर 5,000 आया, फिर से 1700 आया, 6,000 आया, यहाँ पर फिर से थोड़ा ड्रॉ डाउन हो गया, यहाँ पर थोड़ा बिगेस्ट ड्रॉ डाउन हुआ, इसीलिए शायद थोड़ा कम हो गया पैसा, वरना फिर से देखिए यहाँ पर 17,000 का प्रॉफिट है, अभी भी काफ़ी दिन बढ़ा हुआ है। तो आई होप दैट इट कैन कवर अप मोर देन 10,000 रुपीज़। तो सिर्फ 10,000 रुपये लगा के आप ऑप्शन ट्रेडिंग को साइकोलॉजी आप सीख रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग का साइकोलॉजी सीखिए पहले, फिर जाके आप कैपिटल की इन्फ्यूज़ कीजिए। तो मैं आपको ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं देना चाहता हूँ जो स्ट्रैटेजी आप नहीं कर पाएंगे। मेरा ये स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग का साइकोलॉजी सीखेंगे और आपका ड्रॉडाउन सिर्फ 20,000 तक ही होगा। जो 20,000 अगर आपका एक साल में कभी भी ड्रॉ डाउन आता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप 90,000 दूसरा साइड में आप इन्वेस्टमेंट में लगा के रखें, अच्छा स्टॉक्स खरीद के रखें, तो वहाँ से भी आपको 15-20 हज़ार मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या होगा, आपका कोई भी घाटा नहीं होगा, आपका कोई भी घाटा नहीं होगा, आप इसको कर पाएंगे। और आप इसके आप बोलेंगे सर तो फ़ायदा क्या है, मेरे को प्रॉफिट भी नहीं हुआ, घाटा भी, शायद आपको 90,000 से, मैं ख़राब से ख़राब बोल रहा हूँ, 90,000 1 लाख का, आप 1 लाख से वहाँ पर आप 15,000 रुपये कमा पाए और आपका ड्रॉडाउन भी 15,000 आया, तो आपका कोई कुछ नहीं हुआ। बट भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख गए हैं। लोग 10 लाख 20 लाख उड़ा के भी ये साइकोलॉजी नहीं सीख पाता है। आप ये सीख पा गए। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, अगर वो वीडियोस देखेंगे मेरा, तो वो मेरे साथ सहमत होंगे कि ये बात सही है कि आपको पहले 1-2 साल पैसा नहीं उड़ाना है, और अगर उस वहाँ से आप पैसा निकाल भी पा रहे हैं तो दैट इज़ गुड। तो मेरा ये सारा स्ट्रैटेजी का सबसे नंबर वन प्रायोरिटीज़ क्या है जानते हो? वो है कि आपका साइकोलॉजी प्रिजर्व करना, नॉट गिविंग यू प्रॉफिट। अगर आप ये कर पाए, 1 साल तक आप ये कर पाए, आई एम 100% अश्योर्ड कि आपने कुछ पैसा भी कमा लेंगे और आप इसको कर पाएंगे विद अ लॉन्ग टाइम। फिर आप धीरे धीरे इसका रिस्क एपेटाइट बढ़ाइए। फिर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी मैं और भी अच्छा करूँगा, तो आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं।
ओके, तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और यहाँ पर देख सक रहे हैं आप कि अगर आप इसको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखिए तो देखिए रेड डेज जो है ये सारे लॉस है, पर जो भी प्रॉफिट वाले डेज है वो काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट डेज है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 को लॉस, सारा दिन लॉस, ये चल रहा है लॉसेस। हाँ, तो हर रोज़ आपका 500 रुपये का लॉसेस हो रहा है। जैसा कि आपको आप ये लॉसेस आप कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी आप देखते हैं, पर आपको उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अगर आपका 500 रुपये का किसी दिन लॉस दिखा रहा है देन यू डोंट कैरी आउट, आप उसको होल्ड करते हैं। इसको भी ऐसे ही करना है आपको, इसको भी आपको 500 रुपये का लॉस है, आपको आई डोंट यू डोंट कैरी अबाउट, आप इसको ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। सिर्फ 500 का लॉस होगा ओके, पर जिस दिन प्रॉफिट होगा देखिए 29 तारीख में 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, फिर पीछे देखिए यहाँ पर 5,000 रुपये हो गया, 4,000 रुपये हो गया। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस। एंड यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 500, 200, 400, 500, फिर लॉसेस, फिर 1,300 रुपये का प्रॉफिट आया एक दिन, फिर यहाँ पर लॉसेस है। हाँ ओके, 700, यहाँ पर 700 रुपये क्यों हुआ? क्योंकि भाई कभी ऐसा होगा 3,000 ही टारगेट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी हुआ आपका ट्रेलिंग भी लगाया हुआ है, अगर आप ट्रेल नहीं लगाते तो इसमें आपका ये भी लॉस डे कंसिडर होता, पर आप ट्रेल लगाया है इसलिए यहाँ पर 713 का आ रहा है प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए 2200 का है, 5,000 का है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस स्ट्रेटेजी। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा स्लिपेजेस लगा दूँ, यहाँ पर ऑलरेडी 0.5 लगाया हुआ है, मैं और भी यहाँ पर 0.5 लगा देता हूँ, तब भी आप देखेंगे कि इसमें आपका प्रॉफिट आ रहा है। दैट इज़ ए गुड पार्ट, एंड 17% ही आ रहा है, और ड्रॉडाउन थोड़ा बढ़ के 40,000 तक चला गया है। तो मैं क्या बताता आपको कि आपको 1,00,000 रुपये रखना है, तो ये जो 40,000 का ड्रॉडाउन किसी पीरियड में आपको आएगा, ड्रॉडाउन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज़ीरो से होगा, शायद आप तब तक 20,000 22,000 कमा चुके हो, उसके बाद ड्रॉडाउन आया। ओके, तो ड्रॉडाउन जब आएगा आपका इन्वेस्टमेंट आपको सेव कर देगा, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यू कैन कंटिन्यू दिस थिंग। आपको ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आपको लगेगा भाई इसको ख़त्म कर देते हैं, आप इसको, आपका प्रायोरिटीज़ है आपका साइकोलॉजी को प्रिजर्व करना, देन आफ्टर दैट यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग। और अगर आप साइकोलॉजी प्रिजर्व करके 365 ऑप्शन ट्रेडिंग कर चुके हैं, देन मेरा बात मान के रहिए, नेक्स्ट ईयर विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा, काफ़ी लोगों को इससे भी अच्छा स्ट्रैटेजी चाहिए, बट उसका साइकोलॉजी प्रिजर्व नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स, दिस इज़ नॉट फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू। तो अगर आप, मैंने इसमें ऑलमोस्ट 1% स्लिपेजेस भी डाला हुआ है, देन देयर आफ्टर यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट्स ओवर ईयर, तो इसको आपको देख के आपको इसको समझना पड़ेगा। तो अगर आपको, आप ऐसे करके कोई स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते तो आप ज़रूर इसको कीजिए। और अगर आपको और भी अच्छा स्ट्रैटेजीज चाहिए ऑप्शन बाइंग के ऊपर, और आपका साइकोलॉजी थोड़ा प्रिजर्व है, आप थोड़ा ड्रॉडाउन ले सकते, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बट वो ऑलमोस्ट 3-4 लैक्स कैपिटल आपको चाहिए। उसमें आप अगर 3-4 लैक्स में आप 1 लाख का ड्रॉडाउन ले सकते, देन ये जो 20% है ना, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं 30% भी कर सकता हूँ, 32% भी कर सकता हूँ, ऐसा स्ट्रैटेजी भी। आप कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए वैसा भी स्ट्रैटेजी, आपको चाहिए, आपको 4-5 लाख रुपए का आपका बास्केट है, आपका कैपिटल है, और आप वहाँ पर 1 लाख तक आप लॉस ले सकते हैं, देन डेफिनेटली मैं उसका भी ऊपर एक वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, जहाँ पर ये वाला स्ट्रैटेजी कम वाला पैसे का है, 1 लाख का वाला स्ट्रैटेजी है। ओके, वो वाला में थोड़ा ज़्यादा मैं आपको इसको विन डेज थोड़ा बढ़ा सकता हूँ मैं, और उसमें थोड़ा ड्रॉडाउन भी बढ़ेगा भाई। यहाँ पर जैसा कि ड्रॉडाउन उतना नहीं है, वहाँ पर ड्रॉडाउन थोड़ा ज़्यादा है। ओके, सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल डिस्कस ऑन दिस। और अगर आपको ये सारा मेरा जो ट्रेड्स चलता है और कुछ भी मैं करता हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट माई फ्री टेलीग्राम चैनल कॉल्ड फिनडिपेंडेंट।